यूहन्ना का सुसमाचार 9 अध्याय का 4 पद एक बार और हम पढ़ते हुए आज के हमारे अध्ययन को प्रारंभ करेंगे। John 9 and verse 4 I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम एक बार और यीशु मसीह के द्वारा आपके पावन उपस्थिति में आते हैं और प्यारे प्रभु जी, इस महीने के आखिरी सोमवार के दिन आपके सम्मुख अपने शीश नवाने का अनुग्रह आपने हमारी जिंदगी में प्रदान किया। हम आपको धन्य 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 कहते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। प्रेमी परमेश्वर, आपका अनुग्रह अब तक हमारी जिंदगी में रहा। हम फिर से आपके ओर ताकते हैं। हमारे गुनाहों को, विशेषकर हमारे समयों को हम बर्बाद करने के अवस्था में जो जिंदगी बिताया, प्रभु क्षमा कीजिए और हमें तौफीक दे कि हमारे समय का हम सही उपयोग कर सकें। हमें ज्ञान दे, हमें बुद्धि दे। प्रभु, आपके हाथों में हमारे जीवनों को हम सौंपते हैं। आज भी आप अपने आत्मा के जरिए से हमसे बातें करें, आपके अनुग्रह हमारी जिंदगी में प्रदान करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं जो अनादि काल से अनंत काल तक एक सा रहता है। और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आप सभी जनों को मसीही नमस्कार पेश करूंगा, जिस प्रभु यीशु मसीह अपना समय रहित सनातनत्व को छोड़कर समय के अंदर अपने आप को सीमित रखा, समय की कीमत हमें सिखाया। और पवित्र आत्मा के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमें मोहर लगाया है कि छुटकारे के दिन के लिए। तो प्यारों, परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला। एक और महीना हमें प्रभु ने अपने पंखों के आड़ में सुरक्षा प्रदान की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। किसी लिए प्रभु ने हमें एक महीना और हमारी जिंदगी में दिया, इसीलिए कि हम अब तक अपना समय का सही उपयोग नहीं किए और भी हमारे खोए हुए, नष्ट हुए समयों का सदुपयोग करते और जो समय हमने बर्बाद की उसको छुड़ा लेते। लेकिन मुझे नहीं पता कि हम उस मकसद को इस महीना भी पूरा कर सके हैं या नहीं। यदि नहीं कर सके तो प्यारों, मैं सहित हम सबसे मेरा अनुरोध है कि हम जब ये दिन हैं, जब हम होश में हैं, जब हम चल फिर रहे हैं, जब हमारे पास समय दिया गया है, ये पल, अगला पल की पता नहीं, यह पल, तो हम अपनी गलतियों को सुधारें और हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दें कि हमने बर्बाद किए हुए समयों का कॉम्पनसेशन हम करें, कि उसके लिए हम भरपाई कर सके। अनुग्रह प्रभु हमें उसके लिए प्रदान करें। पिछले 1-2 सत्रों से हम सीख रहे थे प्रभु यीशु मसीह की जीवनी और सेवकाई में कैसे मसीह ने समय को बहुमूल्य जाना। हमने
पहले सत्र में भी इसी वचन को पढ़े थे जो यूहन्ना 9:4 है। मसीह ने कहा, जब ये दिन ही दिन है तो हमें उसके काम को अंजाम करना है जिसने मुझे भेजा है, क्योंकि आ रहा है ऐसी एक काली रात जिसमें कोई काम नहीं कर सकता है। तो दिन का मतलब भी, रात का मतलब भी हमने पिछले सत्र में देखे। दिन वो है जब हम अच्छे से सब कुछ देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, इसीलिए अच्छे से काम कर सकते हैं। रात वो है जिसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, इसीलिए कुछ पहचान में नहीं आता, हम काम करने में असफल हो जाते हैं। जब ये दिन ही है, कहने का मतलब ये है कि हम अभी भी जीवित हैं। केवल जीवित ही नहीं, हम चल फिर भी तो पा रहे हैं ना, होश भी तो है ना, हमारे याददाश्त भी तो कम नहीं हुए, हम अभी दृष्टि पाए हुए हैं, हम अंधे तो नहीं बने। लेकिन समय शायद हमारे ही जिंदगी में आ रहा है कि हमारी होश उड़ जाए तब भी शरीर जिंदा रहे। होश तो है मगर पुरानी सब बातें भूल गए, हमारे मेमोरी डिलीट हो सकता है। ऐसे कई सारे लोगों को तो आप देखे होंगे, उम्र उसमें कोई बात नहीं, जवान जवान लोगों की जिंदगी में भी ऐसे होते हुए मैंने देखा है। और अभी तो हमारे आंखों में अच्छी दृष्टि है, कहीं जाना है तो बेसहारे हम जा सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, लिखना है तो लिख सकते हैं। लेकिन शायद क्या पता कल हमारी आंखों की रोशनी चले जाए तो वो रात है जिसमें कोई काम नहीं कर सकते। मैं उस बात से डरता हूं। मैं कई सारे ऐसे लोगों को भी देखा, पढ़ा, वीडियो में देखा, आमने सामने देखा, मेरे साथ में पढ़े हुए कई ऐसे प्रभु के दास लोग हैं जिनकी दृष्टि खो गए, वे अभी पढ़ नहीं पाते, बाइबल तक नहीं पढ़ पाते। क्या प्यारों, मुझे सुनने वाले अजीजों, आपने कभी सोचा कि हम कल पढ़ेंगे बाइबल? हम तो आगे की ओर बिल्कुल धक्का दे दे करके बढ़ाते हैं, लेकिन क्या पता कल हमारी आंखों में रोशनी रहे कि हम बाइबल को पढ़ सकें। चश्मा रखने के बावजूद भी, शायद ऑपरेशन करवाने के बावजूद भी शायद हम नहीं देख सकेंगे। तो आज ही काम करने का दिन है, तो अभी ही हम पढ़ें। क्या पता परमेश्वर ने आपके अंदर कुछ लिखने के लिए प्रेरणा दिया, लेकिन आपने सोचा कि बाद में लिखूंगा। लेकिन आपको लिखने के लिए आपके आंखों में रोशनी ना रहे तो प्यारों कैसे हो सकता है? या अभी तो आप आराम से लिख सकते हो, लेकिन कल क्या पता आपको कलम पकड़ने के लिए तकलीफ हो जाए और आपका हाथ हिलने लग जाए, बराबर आप लिख नहीं पाओगे। तो प्यारों, हमारी जिंदगी में ऐसा रात आ सकती है जब हम जिंदे ही हैं कि हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। ये सोच करके हम अपनी जिंदगी को बिताते हैं, शायद नहीं होंगे। इसीलिए भजनकार कहा है कि हमारे अंदर ऐसा ज्ञान की हृदय को दे दे ताकि हम हमारे दिनों को गिन सके। हाँ प्यारों, ये 2-3 सत्रों से परमेश्वर की आत्मा मुझसे भी आपसे भी यही बात कर रहे हैं। ऐसा रात जिसमें कोई काम नहीं कर सकता, जिसमें कोई काम नहीं हो सकता, आ रहा है, हमारे जीवन काल में ही आ सकता है। यह समझकर ही
हर कदम हम रखिए। इसलिए कोई भी अपनी शक्ति पर, ज्ञान पर, स्मरण शक्ति पर, दृष्टि पर, सुनने की क्षमता पर घमंड नहीं करें। प्यारों, हम जानते हैं विश्व भर में सबसे बड़ा बॉक्सर रहा है मोहम्मद अली ना, हम जानते हैं। लेकिन उनके कितने साल उन्होंने उस बीमारी में बिताया जो अपने शरीर को संतुलित करके खड़े रहने में असमर्थ था। मुक्के मारकर लोगों को गिरा देने वाला वो व्यक्ति कितने साल तक उस बीमारी से ग्रसित रहा, जो एक कलम पकड़कर अपने चेक लीफ में साइन करने में असमर्थ हो जाता था, अपने शरीर को पूरा हिला देते थे। प्यारों, ये सब हर किसी की जिंदगी में संभव है। सावधान, अभी हमें दिया हुआ समय का हम सदुपयोग करें। कहीं जाने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमको अगुवाई देते, नहीं तो परमेश्वर की आत्मा हमसे कहते यही समय है, आज ही वो दिन है, यही वो वक्त है। इसीलिए कल के लिए मत रखें, कल के लिए मत रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा रात जिसमें कोई काम नहीं कर सकता, तो आज ही दिन समझ करके हम प्रभु के कार्य करें। दूसरा उसका मतलब शायद हमारे जीवन काल की ही बात किया है। हम काम करेंगे, जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, सुसमाचार फैलाएंगे, पवित्र जीवन बिताएंगे, सोच सोच करके रह जाते हैं, हमारे जीवन ही चले जाते हैं। अगर आज हमारे आखिरी दिन हो, यह हमारे आखिरी पल हो, आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, यह हो सकता है। यदि आज हमारी आखिरी दिन और ये हमारी आखिरी पल, तो प्यारों, हम अगला पल में क्या करेंगे? हम नहीं कर सकते हैं कोई काम। ऐसी रात है हमारी जिंदगी में मृत्यु के द्वारा जो पहुंचेगा, जो कोई काम नहीं हो सकता। आपने कभी सोचा उसके बारे में? शायद हम ये सोच करके अपनी जिंदगी को तो बिताते हैं कि ये हमारे लिए बहुत अच्छे दिन हैं, ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद दिन हैं, हम और जिंदे रहेंगे, ये सब सोच करके हम अपनी जिंदगियों को व्यतीत करते होंगे। लेकिन प्यारों, हमको यह चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति में ये हमारे आखिरी दिन और आखिरी पल समझ करके हमारे काम को बहुत ही व्यस्तता के साथ में बिताना चाहिए। और एक तीसरा मतलब कोई काम नहीं करने वाला रात का यह है हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन। मसीह की आगमन किसी भी पल में हो सकता है, किसी भी पल में। प्यारों, अगर हम लोग ये बात करते करते, हमारे ये क्लास चलते चलते में प्रभु की आगमन हुआ, तो रह गए काम को कौन कर सकेंगे? हम यही अधूरा छोड़कर जाना पड़ेगा। यदि अधूरा ही छोड़ दिया तो हमें मजदूरी नहीं मिलेगा और हम विश्वासी योग्य दास या दासी नहीं ठहरेंगे। इसीलिए प्यारों, ऐसी रात जिसमें कोई काम नहीं हो सकता, उसका हमने 3 बात या 3 पहलू को देखा। एक तो हमारे जीते जी ही हमारी क्षमता खो जाए, शायद वो कानूनी तौर पर तमाम बंधन आ जाएं। कितने कितने जगहों पर आजादी थे सुसमाचार सुनाने के लिए, लेकिन हमने उन समयों को इस्तेमाल नहीं किया। अब पाबंदी आ गए। अब हम बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ऐसा अवसर हमको दे दे, ऐसा अवसर हमको दे दे। लेकिन प्यारों, जो दिया गया अवसर का हमने कैसे इस्तेमाल की?
दूसरी बात हमारी मौत हो सकती है। तीसरी बात हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन हो सकता है। उसके बाद हम जैसे चाहेंगे वैसे नहीं कर सकेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा दिन ही दिन में हमें भेजने वाले का काम को करना अवश्य है। वो रात आ रही है, उस रात की आने से पहले। हालेलुया। प्यारो, यही समझकर हम अपनी जिंदगी को व्यतीत करने वाले बन जाएं। आगे बढ़कर कुछ और बातें मैं आपके सामने रखने के लिए चाह रहा हूं। वो ये हैं कि परमेश्वर हमारे लिए दिया हुआ समय, देखो हर किसी के लिए एक ही जैसा है समय। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हमको इस संसार में मिला हुआ सबसे बड़ा दान और धरोहर क्या है? हमको इस संसार में परमेश्वर ने दिया सबसे बड़ा दान क्या है? सबसे बड़ा धरोहर क्या है? हमको इस सांसारिक तौर पर, पृथ्वी के तौर पर दिया गया सबसे बड़ा धरोहर, सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा दान समय है। समय हां, समय। यीशु मसीह रूपी दान को परमेश्वर ने सारे विश्व के लिए दिया। उद्धार रूपी दान उन सब के लिए दिए हैं जो मानव जाति है। लेकिन परमेश्वर का यीशु मसीह रूपी और उद्धार रूपी दान को भी स्वीकार करने, ग्रहण करने, समझने के लिए हमको अस्तित्व तो चाहिए था। इसीलिए मैंने कहा, हमको प्रभु ने संसार में दिया सबसे बड़ा और प्रथम दान हमारे अस्तित्व है, और हमारे अस्तित्व में प्रभु ने दिया समय है। वो जो दान परमेश्वर हर किसी के लिए बराबर दिया है, चाहे अमीर हो या गरीब, अनपढ़ या लिखा पढ़े, ठीक है ना, भिखारी या कोई राजनेता, घर में, राजा के घर में पैदा हुआ कोई हो, या बिल्कुल गरीब, रास्ते में शायद एड्स की बीमार होकर, अनाथ होकर पैदा हुआ कोई व्यक्ति हो, हर किसी के लिए यह दान एकदम बराबर है। क्या ऐसा कोई व्यक्ति को आपने कभी देखा कि आपको जो समय दिया गया है, आपके पास जो समय है, उससे ज्यादा समय पाया है? कोई नहीं ना, कोई नहीं होगा। हो सकता है किसी भी व्यक्ति को ऐसे पाना संभव नहीं है, क्योंकि हम हर किसी के लिए क्या है, 24 घंटे वाले दिन दिया गया है। हम हर किसी के दिन में 24 घंटे हैं। नहीं, 24 घंटे से कम अगर आप किसी को दिया गया हो तो जरा हमें बता दीजिएगा। और हर किसी के हफ्ते में 7 दिन हैं, यानी 168 घंटे वाले हफ्ता। हर किसी की महीने में 4 हफ्ते हैं, और हर किसी को 52 हफ्ते हर साल में दिए हैं। इन चीजों से कम अगर किसी को दिया गया हो तो बता दीजिएगा। चाहे कोई भी सरकार आ जाए, ठीक है, कोई भी सरकार आ जाए, जो सत्ता पक्ष के लोग हो या जो है विपक्षी लोग हो, हर किसी को इससे कम कोई नहीं दिला सकेंगे, ना ही ज्यादा ले सकेंगे। कोई सत्ता पक्ष के लोग सोचे कि विपक्षियों को थोड़ा कम समय दिया जाए और सत्ता पक्षियों को ज्यादा, नहीं हो सकता है। तो 24 घंटे हर दिन में,
168 घंटे हर हफ्ते में और 52 हफ्ते हर साल में, ये हर किसी के लिए यही हिसाब है। इसीलिए कोई इसके बारे में शिकायत नहीं कर सकते। इसीलिए परमेश्वर इन समयों का हिसाब मुझसे और आपसे लेंगे। इसका सदुपयोग करने वाला जिंदगी में सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। जिंदगी में सफल होने वाला केवल वो ही होंगे जो इन समयों का सही उपयोग करेंगे, और कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए ये जरूरी है प्यारों कि हमारी जिंदगी में दिया गया इन समयों का सही हम इस्तेमाल करें, सही हम उपयोग करें। अगर हम इसकी बर्बादी करेंगे तो हमें हिसाब देना होगा। हमें दिया गया समय का हिसाब हमारे परमेश्वर हमसे पूछेंगे। जब मृत्यु हो जाते हैं, मृत्यु के बाद हम ईश्वर के सम्मुख में पहुंच जाते हैं, वहां हमें हिसाब देने का सबसे अहम चीज हमारे समय होगा। हमें परमेश्वर ने धरती पर दिया समय का इस्तेमाल हमने कैसे किया है, ये बात तो जरूर हमको खुदा से बतानी होगी। इसीलिए हम अवश्य ही इसके लिए तैयारी करें। इसके लिए हम अवश्य ही तैयारी करें कि परमेश्वर ने हमको इस धरती पर दिया हुआ समय का हमने कैसे इस्तेमाल किया। चाहे विश्वासी या अविश्वासी, चाहे धर्मी या अधर्मी, कोई भी क्यों न हो, हर किसी के लिए ये जरूरी है। हर किसी के लिए ये जरूरी है। इसीलिए फिर से परमेश्वर की आत्मा प्रभु यीशु मसीह की जीवन से हमको ये शिक्षा दे रहे हैं। ये चुनौतीपूर्ण अनुभव को हमारे सामने उठाकर बता रहे हैं। जैसे मसीह यीशु अपनी धरती की जिंदगी की घटी को या समय की सीमा को पहचान कर अपने ऊपर सौंपा गया काम को अंजाम देने के लिए विश्राम रहित जिंदगी बिताता था, मेहनत करता रहता था। वैसा ही एक जिंदगी हमें भी बिताना है। हमारे समय यीशु मसीह को कम से कम समय का पाबंदी तो मालूम था कब तक, लेकिन हमें तो यह भी नहीं मालूम ना। यीशु मसीह को मालूम था कि मसीह का क्रूस की मृत्यु कब होने वाला है, लेकिन हमको ये तो नहीं मालूम ना। हम में से कोई है कि हमारे मृत्यु का समय हमें मालूम है? नहीं। यीशु मसीह को लेकिन मालूम था। इसीलिए उस हिसाब से मसीह ने अपनी जिंदगी का सारे जिम्मेदारियों को जो है निर्धारित किया, सेटिंग किया उसका। हमको लेकिन नहीं पता। इसीलिए मैंने कहा ये मेरे आखिरी दिन, ये मेरे आखिरी पल समझ करके हमें सब कुछ सेट करना पड़ेगा और निर्धारित करते हुए आगे जाना पड़ेगा। आगे मैं आपको बताने के लिए चाहूंगा कि परमेश्वर ने हमको दिया हुआ ये सबसे बड़ा धन धरोहर समय, जब वो हमारे हाथ से छूट जाते हैं तो क्या कभी भी हमको घाटे का एक भावना होता है? हम दुकान वाला ने शायद उस गरीब किसान बाजार के दिन में घर से अपने खेत में से उखाड़ के लाए हुए, नहीं तो तोड़ के लाए कोई हरी सब्जी बेचने वाला वो गरीब बेचारा, उस किसान, शायद वो औरत होगी, शायद एक बूढ़ी मां होगी, एक बूढ़ा बाप होगा, शायद एक अंगूठे छाप अनाड़े एक व्यक्ति गांव से लाकर शहर की उस साप्ताहिक बाजार में कोई बेच रहे हों। 1 रुपया या एक 8 आना 50 पैसा
अगर ज्यादा हमसे ले लिया, नहीं तो चिल्लर नहीं तो 50 पैसा के लिए हम और भी उनकी सब्जी खुद ही अपने हाथों से ले लेते। 50 पैसा हमारे हाथ से छूट जाने का बड़ा दर्द हमारे अंदर होता है। ऑटो वालों ने शायद 1 रुपया हमको वापस नहीं दिया, नहीं तो 2 रुपया की सिक्का करके 1 रुपया की सिक्का हमको थमा दिया। हमारे अंदर कितना विचार होता है, अच्छा उसने तो मेरा 1 रुपया चुरा लिया, धोखा दिया। ये सब ना 1 रुपया या 8 आने के लिए हमारे अंदर नष्ट की भावना होता है। तो प्यारों, कितने घंटे हम एक दिन में बर्बाद करते हैं। कभी लेकिन घाटे के भावना हुआ, नष्ट बोध, अरे मुझे बहुत बड़ा घाटा हुआ करके अफसोस करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि हमें दिया गया धन को, गाड़ी को हम या जमीन और जायदाद को बड़ा धन समझते हो या समय को बड़ा धन समझते हो? दूसरा सवाल, पैसा की घाटा हमारे लिए ज्यादा घाटा लगता है, भारी पड़ता है, या समय की बर्बादी की घाटा, समय की बर्बादी हमारे लिए भारी पड़ता है? तीसरा, पैसा भी देखकर हम समय को खरीदते हो या समय को कीमत में चुकाकर हम पैसा खरीदते हो या खरीदने की विचार रखते हो? समझ रहे हो ना? प्रेज द लॉर्ड। हम हमारे लिए दिए गए समयों के वास्ते परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं या अन्य भौतिक वस्तुओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? हम परमेश्वर से अधिक समय मांगते हो या संसार के अधिक चीजें मांगते हो, पैसा या फिर उस प्रकार की बातें? तो प्यारो, आज हमें ये बात बिल्कुल समझना है, इस पर हमें अवश्य ही ध्यान देना है। याद करें, टाइम इज इरिवर्सिबल, अनरिडीमेबल। एक बार जो समय हमारे हाथ से छूट गया, हम उसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसीलिए वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। हमारे पास से समय बहती जा रही है। प्यारों, इसीलिए इस बात भी बोलकर मैं समाप्त करना चाहूंगा कि परमेश्वर ने हमको इन समयों के द्वारा क्या दिया है। सबसे पहले परमेश्वर हमको ये समय इसीलिए दिया कि हम सृजनहारे के लिए अपने आप को उपलब्ध करा दे। द फर्स्ट पर्पस ऑफ time given for you and me is to make us available for our creator। परमेश्वर के लिए हम अपने आप को उपलब्ध करा दें। दूसरी बात, इस समय के साथ हम क्या करें? to make Christ known to other people। अन्य लोगों को प्रभु यीशु मसीह की पहचान करा दे। हम सामान लेने वाले दुकानों में, हमारे कचरा लेने वाले लोगों को, अखबार देने वालों को, हमें दूध दिलाने वालों को, हमारे साथ जो सफ़र करते हैं, हमारे आस पड़ोस में जो रहते हैं, हर किसी को हम मसीह की पहचान करा दें। मसीह की पहचान करा दें। तीसरी बात, warn the fellow countrymen of Christ's coming, of coming judgment, of
coming night in which nothing can be done, none can do anything. हमारे जो साथियों को, हमारे सह नागरिकों को उस दिन का हम याद दिला दें, चिताएं लोगों को कि उनकी मौत कभी भी हो सकता है, यीशु मसीह की आगमन कभी भी हो सकता है, एक भयानक न्याय का दिन आ रहा है, एक भयानक रात आती है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता, उसके बारे में हम लोगों को चिताएं हम करते हैं। चौथी बात, call people to reconciliation with God. Because God has reconciled the world to himself through Christ, through the cross of Christ. यीशु मसीह की क्रूस के द्वारा परमेश्वर पिता ने अपना मेल मिलाप संसार का साथ में किया, यानी संसार के मेल मिलाप परमेश्वर पिता ने अपने साथ में मसीह की क्रूस के द्वारा करवाया है। इसीलिए हम लोगों को रिकंसिलिएशन का, मेल मिलाप का संदेश सुनाएं। दूसरा कुरिन्थियों 5:18 से लेकर के पदों में वो बात बताते हैं। उसी के लिए परमेश्वर ने हमको ये समय दिया है। पांचवी बात, equip the saints to reach Christian maturity. पवित्र लोगों को मसीही सिद्धता को प्राप्त करने में हम मदद करें। हमारे कलीसिया के लोग जो उद्धार पाए हैं, संसार भर में हैं, जिस किसी भी जरिए से हम पवित्र लोगों को सिद्ध करने के कामों में लगे रहें तो हम समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। छठवीं बात, इन सारे चीजों से बढ़कर हम खुद ही प्रभु के साथ के राज्य के लिए तैयार हों। प्रेज गॉड, लेट्स गेट प्रिपेयर्ड फॉर इटर्निटी विद गॉड। वो है छठवीं बात। हाँ प्यारों, ये सारे कामों के लिए परमेश्वर ने हमें ये समय को दिया है, ये समय को दिया है। एक बात और बोल करके मैं समाप्त करना चाहूंगा। बट वी ऑफन व्हाट डू वी डू, हम लेकिन अक्सर क्या करते हैं ये 6 कामों के बदले में? वी डू नॉट कंसिडर टाइम ए मोर और मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट और वेल्थ। हमारी जिंदगी में दिया गया सबसे बड़ा दान, बेशकीमती धरोहर के तौर पर हम समय को शायद ही समझ पाते हैं। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा था, वी नेवर फील लॉस व्हेन टाइम वेस्टेड। शायद हम समय को बर्बाद किया तो कभी भी अरे समय नष्ट हो गया करके कि विचार हमारे अंदर शायद ही नहीं होता। जैसे मैंने पहले बोला, पैसा खो जाते हैं तो हो जाता है। तीसरी बात, हार्डली ट्राई टू रिडीम वंस इट इज लॉस्ट। हमारे पास में अगर कोई पैसा खो गया तो हम कोशिश करेंगे उसको किसी भी तरह वापस वसूले, लेकिन जो समय हमने खोया उसको वापस वसूलने की कोशिश करते हैं? शायद नहीं, गया तो गया। और चौथी बात, नेवर फील दैट वी आर अकाउंटेबल फॉर एवरी मोमेंट वी आर ग्रांटेड विथ। जैसे हमने पहला राजा 20 अध्याय में से पहले दिन पढ़े थे, 39 और 40वां या 38 से लेकर के भागों में। उसी प्रकार क्या कभी हम सोचते हैं कि हमें समय का हिसाब देना होगा? जरूर समय का हिसाब देने के लिए तैयार रहिए, हिसाब को तैयार रखिए, नहीं तो हम नरक जा सकें शायद। और पांचवी बात, वी स्पेंड इट फॉर लेजर, मीन्स मोमेंटरी प्लेजर्स एंड मोमेंटरी पर्पसेस। हम ज्यादातर क्या करते हैं?
लेशर, आराम करने के लिए समय को बर्बाद करते हैं। वो आराम का मतलब ये हो गया कि क्षणिक या पल भर के लिए जो मजा मिलते हैं उसी के लिए। और एक छठवीं बात और बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगा, वी ऑफन स्पेंड टाइम फॉर एंटरटेनमेंट्स एंड जस्ट फॉर टाइम पास। हमारे समय को हम तो टाइम पास के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वॉचिंग टीवी, यूजिंग इंटरनेट, सर्फिंग सो मेनी साइट्स, सोशल मीडियाज हैं, पिकनिक्स, विजिटिंग आवर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स विथ नो कॉज एंड विथ नो रीजन। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, टीवी देखते, इंटरनेट में सर्फ करते हुए या पिकनिक में जाते हुए, बीचों में जाते हुए, इधर उधर घूमने फिरने के लिए हम समय को इस्तेमाल करते हैं। जस्ट गॉसिप में जो जरूरी नहीं उस तरह की बातचीत करते हुए समय व्यतीत करते हैं। केवल मनोरंजन में नहीं प्यारों, ये समय हमें ऐसे बिताने के लिए नहीं। इसीलिए उस प्रकार अब तक समय को बर्बाद करते रहने वाले कोई मुझे सुनते हैं, तो आज हम अपने समय को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि हर पल का हमें हिसाब देना होगा, हर घड़ी का हमें हिसाब देने होगा परमेश्वर को। आओ हम अपनी जिंदगी को आज तैयार करें। अब तक बर्बाद हुए समय के लिए प्रभु के सामने रोएं, लेकिन अफसोस करते हुए अब का समय भी हम बर्बाद ना करें, परंतु परमेश्वर से उसके लिए माफी चाहते हुए अब उन समयों का भी काम बचे हुए समयों में व्यस्तता के साथ में कर गुजरने के लिए समर्पित करें, क्योंकि हमारे प्रभु आ रहे हैं। ऐसा रात आ रही है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता है। हाँ प्यारो, हमारे प्रभु की आगमन के लिए तैयार हो जाए। अगर कोई व्यक्ति है अभी तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, तो आज आपसे अनुरोध है कि आपके पापों के लिए प्रायश्चित बलि हुआ यीशु मसीह पर विश्वास करें। आप अपने पापों से मन फिराएं, पापों को छोड़ दें, पाप की जिंदगी को समाप्त करें और अब से यीशु मसीह के साथ में एक पवित्र जीवन को प्रारंभ करें। आप अपने समय को छुड़ा लें, अपने समय का सदुपयोग करें, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। मसीह की आगमन के लिए आइए हम तैयार हो जाएं। मसीह की आगमन में हम में से कोई भी त्याग दिए न जाएं, उसके लिए समर्पण करते हुए आगे हमारी जिंदगी बिताएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करें। प्यारे पिता, हमारी जिंदगी में समय इस्तेमाल करने में जो त्रुटियां हुई हैं, मानते हुए आपके कदमों पर हम आते हैं। हमारे पापों को क्षमा कीजिए और अब से लेकर आपने हमें दिया सबसे बड़ा धरोहर समय को आपकी इच्छा अनुसार बिताने के लिए अनुग्रह दीजिए। उसके लिए मैं अपनी जिंदगी को समर्पित करता हूं। हम सब मिलकर आपके हाथ में सौंपते हैं। इन प्रिय लोगों को त्रिएक परमेश्वर के नाम से आशीषित करते हैं। उनकी बीमारियां दूर हो, उनकी दुख तकलीफों से आपने छुटकारा दें, ताकि आपकी इच्छा को पूरा करते हुए आपके आगमन के लिए तैयार हो सके। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबके साथ में रहें।